हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की क्लास नंबर 4 और आज अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? तो फिर आगे चलेंगे। चलो दोस्तों, इस बार का क्वेश्चन है 2 मई की शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बतानी किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग स्पीड यानी चाल का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी दूरी तय करी? 136 मीटर करी। कितने समय में करी? 17 सेकंड में करी। तो क्या आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा गया है कि नहीं किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है? तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लोग? 18/5 से गुना कर देते हैं। बोलो बात मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो अब इसको सॉल्व कर लो। 136/17 गुना 18/5। देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा? तो देखो, आप लोग एप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। ये 17 और 18 इसको लगभग लगभग बराबर बोल दूं तो 136/5 कितना होगा? तो अगर 135 होता तो 7 20 27 आता है ना। 27 से हल्का सा ज्यादा आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो। अच्छा, क्वेश्चन कट रहा है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको भी, आप ये बोर्ड को सेट करते हैं यार। अब ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अब सही दिख रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए इस बार के हैं, ये है ना, ये 2025 को जो भी आप लोगों का हुआ है। 10 किलोमीटर पर आवर का मान ऐसा ही मात्रक में। तो देखिए दोस्तों, किलोमीटर पर आवर को ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 5/18 से गुना करना है तो आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 10 × 5/18 ये कितना होगा? तो बताओ। तो 50/18 कितना हो जाएगा? ये देखो, अरे यार सॉल्व कर लो। 18 अगर ये 54 होता तो 3 होता, 54 से कम है तो 3 से हल्का सा कम आएगा, 3 से हल्का सा कम, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है यार, है ना? आ जाओ लो। देखो इस बार का 2 मई की शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन करो। एक ऑटो ए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कोई दूरी तय करता है। दूसरा ऑटो है बी जो ए द्वारा तय की गई दूरी से दुगनी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ऑटो बी की चाल आप लोगों को बताना है। देखो दोस्तों, ऑटो ए क्या कर रहा है? इस स्पीड से 2 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो आपको स्पीड दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो टोटल कितनी दूरी तय कर लेगा? इसको गुना कर लो। 42 × 2 84, यानी टोटल जो दूरी थी उसका मान कितना था? 84 किलोमीटर। बोलो यस और नो, बोलो। अब दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो ऑटो बी वाला है उसकी चाल बतानी है। स्पीड क्या होता है? कितनी दूरी तय करी बट्टे कितने समय में। तो ये भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है, नहीं दुगुनी दूरी तय कर रहा है जितना ए वाला कर रहा है उससे दुगुनी। तो 84 से दुगुनी 84 × 2 टोटल इतने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने समय में कर रहा है? 5 घंटे में कर रहा है। बताओ तो किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी स्पीड बतानी है, क्या होगा? बोलो। ऑप्शन नंबर डी कट तो नहीं रहा, 31.2 है। चलो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर ये 85 होता, अगर ये 85 होता, 84 की जगह 85 होता, तो 85/5 कितना होता? 17, और 17 × 2 34 होता। लेकिन ये 85 नहीं है, 84 है। तो आपका आंसर 34 नहीं आके 34 से हल्का सा कम आएगा। 34 से हल्का सा कम मुझे तो ये दिख रहा है, सी। आगे बात समझ में? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए यार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है 6 मई की शिफ्ट 1 में। बताइए, सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये सिमरन नाम की एक लड़की है जो कि 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी सीधे रास्ते से वापस आ जाती है। चलिए दोस्तों, पहले ये 1 मिनट में इसने क्या करा? 60 मीटर की दूरी तय करी 1 मिनट में, ठीक है, और बोला जा रहा वापस आ गई।
तो औसत वेग बताओ। तो दोस्तों एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या होगा? कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ विस्थापन बटे कुल समय। तो जब ये यहां पर ही आ जाएगी विस्थापन का मान 0, अब समय कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अगर ये 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी औसत वेग का मान 0 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अरे बना लोगे क्या? अरे एएलपी बन जाओगे क्या? किस किस को लग रहा है कि मैं एएलपी बन जाऊंगा सर अगर मैं मेहनत करूंगा तो? क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में आ रही है, मुझसे क्वेश्चन भी बन रहा है। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मन में ये फीलिंग कैसे लेकर आए। ऐसे नहीं पॉजिटिव सोचो तो बन जाओगे, नहीं, फालतू की बातें ही है। अगर आपको जो पढ़ाई आ रही है, अगर वो समझ में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो मैं करवा रहा हूं बन रहे हैं, तो ये अच्छी फीलिंग है। बस आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करते हुए चलना है ना। क्योंकि देखो अभी तो ये आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप लोग अगर 2 महीने बाद देखोगे ना, तब आपको यही चीज भूल जाओगे सब। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सिलेक्शन हार्ड नहीं होता। आप सेम साइंस में भी मान लो, आज जो चीज पढ़ रहे हो 3 महीने बाद सब भूल जाते हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। तो आप बस इसलिए मैं बार बार बोलता हूं रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, लो इस बार का क्वेश्चन है, मैं तो नहीं बता रहा, आप ही बताओगे आंसर, मुझे तो आता ही नहीं है। देखते हैं, आराम से करो, टेंशन मत लो। दोस्तों पीहू 9 AM पर कार से अपने ऑफिस के लिए निकलती है। तो पीहू नाम की एक लड़की है, एक बच्ची है, जो कि सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती है। मान लीजिए ये उसका ऑफिस है, तो ऑफिस के लिए निकल रही है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उसका ऑफिस है वो 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बोला जा रहा है, अच्छा सॉरी 32 नहीं 20, मैं 32 कहां से लगा रहा हूं, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बोला जा रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो 10 किलोमीटर है ना, पहले 10 किलोमीटर ये कितनी दूरी 30 मिनट में तय कर रही है। और बोला जा रहा है कि 10 AM पर ऑफिस पहुंच रही है। तो 9 AM से निकली थी, अगर 10 AM पे पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है, पूरा 1 घंटा लगा है। दोस्तों इसको आधा घंटा तो यहां पर ही लग गया, यानी बचे हुए आधे घंटे में इसने ये भी कवर कर लिया। बोलो, बचे हुए 30 मिनट में इसने बाकी का 10 किलोमीटर भी तय कर लिया। तो अगर पहले हाफ में बात करें, इसकी स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मान कितना है, 10 किलोमीटर। समय का मान क्या है, 30 मिनट, यानी आधा घंटा बोल सकता हूं। तो पहले इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी 20 किलोमीटर पर आवर। क्या दोस्तों स्पीड का मान चेंज हो रहा है क्या? तो ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक समान गति कर रही है, और नई दिशा बदल रही है भाई, एक ही उसमें तो जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया? दोस्तों सही बताऊं, इस बार 2025 के जो क्वेश्चन आए ना, बहुत इजी आया यार। इससे बढ़िया तो 2019 के क्वेश्चन थे। एक रणविजय नाम का लड़का बार बार कमेंट कर रहा है एएलपी रणविजय कुमार यादव। बस इसी हरकतों की वजह से नहीं बनोगे, ठीक है भाई। अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब इधर वापस ध्यान दो, मतलब छड़ गए बिल्कुल, अच्छी बात है पॉजिटिव सोचना, लेकिन आपको पता है उसके लिए क्या रास्ता काफी लंबा है। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं आपको, एक सच्चाई बताऊं क्या? देखो, ठीक है, देखो मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू लाल जैसे विराट कोहली है, ठीक है, कितने सालों से खेल रहा है? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब मैं अंडर 19 से बात कर रहा हूँ ना, मतलब बहुत। 2011 का तो वर्ल्ड कप भी खेला है, 2011, 2012, 2013, 14 ना, 15, 16, 17, ठीक है। दोस्तों कोई भी नया प्लेयर आता है कुछ समय के लिए, लेट्स से बाबर आजम 1-2 साल बढ़िया खेल लिया, या मान लो कोई साल बढ़िया रहा, तो जो फैंस होते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, यार ये है ना, मतलब। लेकिन दोस्तों आप देखो विराट कोहली कितने लंबे समय से उसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है दोस्तों कोई कोई साल ऐसा होगा जहां पर विराट कोहली से भी बढ़िया 10 क्रिकेटर होंगे जिन्होंने विराट कोहली से ज्यादा उस साल में रन बनाए, विराट कोहली से ज्यादा शतक बनाए, लेकिन आज भी लीजेंड कौन है? विराट कोहली, क्योंकि कितने लंबे समय से परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों हमारा भी अभी चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, तो इसमें तो बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है, और यार ये वो। लेकिन दोस्तों चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक लंबी यात्रा तय करनी है हमको, है ना। तो वो ध्यान रखना उस चीज का।
चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखो ये थे क्वेश्चन तो यार जो 2019 में आए थे। आ जाओ आराम से करो, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, एक कार है, ये एक कार है, ध्यान से समझ लो प्लीज। पहले ये विराम में थी, विराम में थी इसका मतलब प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था। अब इसने एक्सलरेट करा, त्वरण का मान मैं a मान लेता हूं, 1 सेकंड के लिए क्या करा इसने, एक्सलरेट करा। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन में ये लेता हूं कि यही कार है, प्रारंभ में इसका वेग 0 था, इसने एक्सेलेरेशन करा, जितना यहां पर त्वरण था उतना ही त्वरण यहां पर दिया। बस इस बार क्या करा, 2 सेकंड के लिए एक्सेलेरेटर पे पांव रखा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस दौरान जो दूरी तय होगी वो इस दौरान जो तय दूरी थी उसका कितना गुना होगा। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, तो आप समीकरण लगा दो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इस दौरान कितना विस्थापन हो गया, इस दौरान कितनी दूरी तय करेगा, 1/2। त्वरण का मान मैं a मान लेता हूं, कितने समय के लिए, 1 का स्क्वायर 1 तो a/2। यहां पर कितना विस्थापन होगा, लगाओ 1/2, त्वरण का मान वही है, समय का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 तो 4a/2 यानी 2a। तो आप लोग मुझे बताओ ये चीज ज्यादा है ये कम है, तो इसका कितना गुना है ये। तो अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा क्या, तो जब 2 सेकंड के लिए त्वरित हो रही है तो उस दौरान 1 सेकंड के लिए जब त्वरित थी उसका 4 गुना दूरी तय करेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो यस और नो, अरे बोलो बोलो, आ रही है बात समझ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से करो, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, 2 कारें X और Y। दोस्तों 2 कार है X, एक कार है Y। ठीक है, ये किस स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये 75 किलोमीटर पर आवर की एक एवरेज स्पीड से चल रही है। कहां से कहां, एक पॉइंट है A, वहां से कहां तक जा रही है, एक पॉइंट है B। बोला जा रहा है X को इस यात्रा में Y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कम स्पीड से चल रही है। तो अगर इसको समय T लग रहा है तो इसको लग रहा है T+2, मतलब इसको T घंटे लग रहे हैं तो इसको T+2 लग रहा है। तो आपको बताना है A और B के बीच की दूरी कितनी है, बताओ। देखो दोस्तों स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यात्रा में समय कितना लगेगा ये कैसे निकाल सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, तो दोस्तों इसको कितना समय लगेगा, डिस्टेंस मान लेते हैं दोस्तों d थी, स्पीड का मान था 50 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे दोस्तों इसको कितना समय लगेगा, तो इसके लिए भी दूरी d है, इसके लिए स्पीड है 75। तो इस X वाली कार को इतना समय लगेगा, Y वाली कार को इतना लगेगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि X को कितना समय लगेगा, जितना Y को लग रहा है उससे 2 घंटे अधिक, तो इसमें 2 जोड़ दो। बोलो, कर लो क्वेश्चन सॉल्व। तो D का मान आ जाएगा क्या, एलसीएम लिया आपने 150, भाई D/50 माइनस D/75, 150 आया तो 3D माइनस 2D बराबर 2, D/150 बराबर 2, तो D बराबर हो जाएगा 2 × 150, 300 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो, एक क्या बोल रहा है बच्चा, सर कल जो आपने वृत्तीय गति वाला क्वेश्चन कराया था उसमें एक वाला आएगा, क्यों वृत्तीय गति में वेग असमान रहता है। राहुल जी बाद में बात करेंगे, ठीक है, मैंने जो बताया था बिल्कुल सही था, आप एक बार ध्यान से देखना। गरिमा सिंह जी बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन तो मैथ्स के हैं। अब गरिमा जी यही दिक्कत है, चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको लगता है यार ये क्वेश्चन मैथ्स का, ये आपका दिया हुआ है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग। जब चाल दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड वगैरह ये सारे क्वेश्चन इसी के हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है, आ जाओ। चलो इसका आंसर बताओ। एलपी सीबीटी 2 के मैथ्स के सिलेबस में दिया हुआ है क्या, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। देखोगे एलपी सीबी 2 मैथ्स सिलेबस,
दिया हुआ है, CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ। चलो देखते हैं ना, अपन को क्या मतलब, अपन को तो पढ़ने से मतलब है। अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। देखिए दोस्तों, ये अनवर नाम का बच्चा है एक, ये कहां पर जा रहा है, स्कूल जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ये स्कूल जा रहा है। मान लेते हैं इसकी स्पीड पहले तो थी x, अब क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इसने कम कर दिया, कितना, 7/9 गुना कर दिया, यानी 7x/9 कर दिया। तो अब दिक्कत क्या हो रही है, पहले जितना समय लग रहा था, मान लो पहले t मिनट लग रहा था, एक एग्जांपल, तो अब कितना लग रहा है, t+4 लग रहा है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर नॉर्मल अपनी स्पीड से चलता तो कितने समय में पहुंचता, मतलब t का मान निकालना है, बताओ। बोलो। देखो दोस्तों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हालांकि सभी बच्चों ने आंसर बता दिया, कोई बात, अच्छी बात है। देखो दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो यस और नो। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों ही केस में दूरी का मान फिक्स है क्या, बोलो। अब आप लोग देख पा रहे हो, स्पीड का जो मान होता है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इस वाले केस में जो स्पीड इंटू टाइम है और इस वाले केस में जो स्पीड इंटू टाइम है, उसको बराबर कर दो यार। तो यहां पर स्पीड आपने x मानी, समय मान लो t, यहां पर आपने स्पीड कितनी मानी, 7x/9, और समय कितना है, t+4। बोलो यस और नो। तो ये x से x कटा, तो 9t बराबर 7t+28, तो 2t बराबर 28, और t का मान आ जाएगा 28/2, 14 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। आया मजा दोस्तों? अभी आपको किसी बच्चे को पढ़ाई से बोरियत लगती है क्या? अरे यार नहीं 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 नहीं, है ना, लग सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन आपको इतना याद आएगी ना पढ़ाई की, यार पढ़ाई करने बैठ जाए यार, इतना मन करेगा। तो एंजॉय करो यार, जो भी है, ये लाइफ का एक फेस है। अच्छा आप मुझे बताओ, आज स्कूल के दिन याद आते हैं नहीं आते थोड़े बहुत? या मान लो बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे सारे कॉलोनी के बच्चे, या कुछ भी खेलते थे, याद आते नहीं आते? तो वो पल था। तो ये भी दोस्तों लाइफ का फेज है, बढ़िया एंजॉय करो, हर एक फेज होता है, टेंशन मत लो। कई जने बोलते हैं मेरी शादी हो जाएगी, तो शादी हो जाएगी, उसको भी एंजॉय करो। बोलो रोना क्यों है कि शादी हो जाएगी? बढ़िया अच्छी लाइफ रहती है, टेंशन क्यों लेते हो? चाहे लड़का हो या लड़की हो, बढ़िया, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन बढ़िया कब रहेगा? जब आप काबिल हो, आप काबिल हो। अब आप काबिल ही नहीं हो, ठीक है। आ जाओ। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक या डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। नहीं आया समझ में? मेरे को भी नहीं आया। चलो देखते हैं दोस्तों। एक पिंड है, विराम से चलना शुरू करता है, यानी प्रारंभ में इसका वेग था 0। क्लियर है? अब दोस्तों इसका विस्थापन क्या होगा? गति के समीकरण से, क्या मैं, ये समीकरण होता है क्या? तो u का मान क्या होता है? 0 होता है, मतलब 0 इस केस में। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो दोस्तों विस्थापन का मान जैसे जैसे समय का वर्ग बढ़ेगा, टाइम स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा विस्थापन होगा, यानी समय के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। लेकिन कंडीशन क्या है? त्वरण का मान क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। यह समीकरण आप लोग तभी लगा सकते हो, गति के तीनों समीकरण तभी लगा सकते हो जब त्वरण का मान कांस्टेंट हो। आई बात समझ में या नहीं आई? चाहे भी बोलो यस और नो। क्लियर है? चलिए अब आगे चले, चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैंने इस बॉल को छोड़ा, ये नीचे आ रही है क्या? नीचे आ रही है क्या? मैंने इस पेन को छोड़ा, नीचे आ रहा है क्या?
कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, जब आप लोग इसको छोड़ोगे तो वो नीचे आती है, इसका मतलब जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। बोलो, अरे बोलते नहीं हो दोस्तों। ये बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती, ध्यान रखिए। तो इस पेन को कौन आकर्षित कर रहा है? पृथ्वी आकर्षित कर रही है। ये पेन भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए पृथ्वी ऊपर उठ के नहीं आ रही, ये हल्का सा इसलिए नीचे चला गया। बहुत बढ़िया दोस्तों। जब भी किसी वस्तु पे फोर्स लगता है, बल लगता है, तो इसकी वजह से उस पर कुछ एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होता है क्या? बोलो यस और नो। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भाई जैसे मान लो मैं उछल रहा हूं, मैं नीचे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी मेरे को भी खींच रही है। तो पृथ्वी हर वस्तु पे आकर्षण बल लगा रही है, और जब भी बल लगेगा तो उसकी वजह से कुछ त्वरण उत्पन्न होता है क्या? तो पृथ्वी के आकर्षण की वजह से जब त्वरण उत्पन्न होता है तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये चीज ध्यान रख लोगे क्या? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं। अब त्वरण का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं किसी वस्तु में त्वरण है, इसका मतलब उसका वेग बढ़ेगा। तो देखो ये पेन, पहले इसका वेग कुछ नहीं था, जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है इसका वेग बढ़ता जा रहा है। बोलो क्यों? इस त्वरण की वजह से। और त्वरण का, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जब मैं इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, मान लो मैंने फेंका, मान लो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, लेकिन दोस्तों बल तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है ना। तो वो क्या करेगा? इसका वेग धीरे करने की कोशिश करेगा। पहले 40 था, फिर 30, फिर 20, 10, है ना। या कहीं ना कहीं मैं बोलूं यहां पर वो जो उस बल की वजह से त्वरण नहीं, मंदन उत्पन्न हो रहा है, मंदन उत्पन्न हो रहा है, तभी तो इसका वेग धीरे 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 कम हो रहा है ना। तो बच्चों को प्रॉब्लम कहां पर आती है कि सर एक्सेलरेशन का मान मैं प्लस जी कहां पर लूं, माइनस जी कहां पर लूं? ये बहुत कंफ्यूजन होता है। एक कॉमन सेंस लगे, बताओ। देखो सुनो, प्लीज प्लीज सुनो। इस पेन का वेग 0 है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं नीचे की ओर आ रही है, वेग बढ़ता जा रहा है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन का मान मैं लूंगा प्लस जी। दूसरा, जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर जाते 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 वेग कम हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन का मान मैं लूंगा माइनस जी। दोस्तों क्या ये बहुत कंफ्यूज करता है कि कब प्लस लूं कब माइनस लूं? कंफ्यूज करता है क्या? मेरे को तो बहुत करता है यार, मेरे को तो बहुत करता है। तो क्या इसका मैं एक सरल तरीका बता दूं क्या? सरल तरीका बता दूं क्या? दोस्तों आपको मैंने 3 समीकरण बताए थे ना, बस ये 3 समीकरण ही इस्तेमाल होंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बस ये 3 ही समीकरण इस्तेमाल होंगे। बस कहीं पर एक्सेलरेशन प्लस जी लेना है, कहीं पर माइनस जी लेना है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक ट्रिक बता दूं क्या मैं? ध्यान से समझो दोस्तों। जहां से भी किसी वस्तु को फेंक रहे हो, जैसे मान लो अगर इमारत पे चढ़ के ऊपर फेंक रहे हो, या इमारत से नीचे फेंक रहे हो, या जमीन से ऊपर फेंक रहे हो, जो भी हो, जहां से भी फेंक रहे हो उसको मान लेना रेफरेंस। यहां से सारी बात करेंगे, ये रेफरेंस है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, जहां पर भी खड़े हो आप, उसको तो रेफरेंस मान लेना। अगर उससे ऊपर कोई चीज जा रही है तो विस्थापन का मान लेना धनात्मक, नीचे जा रही है तो विस्थापन का मान लेना ऋणात्मक। ऊपर कोई चीज फेंक रहे हो तो वेग का मान लेना धनात्मक, और नीचे फेंक रहे हो तो वेग का मान लेना ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सेलरेशन का मान हमेशा माइनस जी लो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा माइनस जी क्यों ले, कभी प्लस जी भी तो ले सकते हैं। नहीं, अगर आप साथ में, आप तो बस ये चीज ध्यान रखो, इसके साथ में इन चीजों का ध्यान रखो, तो आपको प्लस और माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन का मान हमेशा माइनस में लो, बस साथ में ये चीज ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन करवाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा, और प्लीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी के आप करेंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। जी का मान वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन आप 10 मान लेना। देखो पहला क्वेश्चन बात से समझ लो, क्वेश्चन आप भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले तरीका सीखो, और फिर ये तरीका आ गया ना, फिर बाकी के सारे क्वेश्चन आप बनाना, सारा ध्यान इधर दो। आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन पहले समझो। देखो, एक गेंद को 45 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो दोस्तों ये मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, इसकी ऊंचाई में 45 मीटर मान लेता हूं। क्लियर है? ये जमीन मान लेते हैं कि ऊंचाई से यहां से किसी को गिरा रहे हो,
दोस्तों बोला गया है क्या कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया या 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया? कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब सिंपल छोड़ दिया आपने, है ना। प्रारंभ में कोई वेग नहीं दिया आपने, प्रारंभ में इसका वेग 0 था। बहुत बढ़िया। और दोस्तों बोला जा रहा है कि उसको जमीन पे पहुंचने पे कितना समय लगेगा। मेरे दोस्तों बात को ध्यान से समझना, मैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये समीकरण लगा रहा हूं। आप तो मुझे ये बताना कहां से, यहां से स्टार्ट हुआ ना सब कुछ, तो जब ये यहां से यहां पर आएगा विस्थापन का मान कितना आएगा, s का मान कितना होगा बताओ बताओ, आराम से सोचो, बताओ विस्थापन का मान क्या होगा। दोस्तों 45 मत बोलना, -45 बोलो। मैंने क्या बोला, जहां पर से भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर उससे नीचे कोई आ रहा है तो माइनस में लो, ऊपर जा रहा है तो प्लस में लो। फिर आप समझते नहीं हो, इससे तो बोल रहा हूं इधर ध्यान दो। तो -45, u का मान 0 है तो इसको ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1/2 त्वरण का मान हमेशा माइनस में लो, -g लो, तो लो मैंने -10 लिया। यहां से यहां पर आने मान लेते t समय लगेगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कटा, 45 × 2 90, 90/10 बराबर t स्क्वायर आ गया, तो ये बराबर 9 बराबर आ गया t स्क्वायर। तो t का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ रही है बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। अब क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन आप करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों एक पत्थर को एक इमारत की चोटी या इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। चोटी का मतलब आप कोई पहाड़ वगैरह मत समझ लेना, ठीक है। तो ये कोई एक बिल्डिंग थी, कोई इमारत थी, इसके टॉप से एक पत्थर को आप लोग गिरा रहे हो। बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका या 15 मीटर पर सेकंड से, नहीं तो आप ये मान के चलोगे ऐसे ही छोड़ा है, ठीक है। तो इसको नीचे आने में 4 सेकंड लग रहा है। बताओ इमारत की ऊंचाई कितनी थी? तो मैं ये मान लेता हूं इमारत की ऊंचाई x थी, ठीक है। तो ये समीकरण लगाता हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब ये यहां से यहां पर आएगा विस्थापन का मान क्या होगा, x होगा, लेकिन प्लस लो या माइनस लो, तो जब भी नीचे है माइनस लो, तो -x। u का मान क्या है, जस्ट छोड़ा है, u का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सलेशन का मान हमेशा माइनस लो, तो -10। यहां से यहां पर कितना समय लगा, 4 लगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये माइनस से माइनस कटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 हो गया 5, 5 × 16 80 मीटर। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, जल्दबाजी ना करे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। आ जाओ। एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। दोस्तों ये गेंद है, मान ले, सॉरी ये इमारत है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, तो जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो भाई एस बराबर वही लगा दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा विस्थापन -80, जस्ट आपने छोड़ा है, तो यू का मान 0, 1/2 त्वरण का मान -10, कितना समय लगेगा? यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया आई थिंक, नहीं माइनस से माइनस का 160 160 16 4 सेकंड आएंगे, ऑप्शन नंबर है, ठीक है आई थिंक। ये तो चलो दोस्तों इसका आंसर बताओ, आराम से करो। तो किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका। दोस्तों ऊपर की ओर फेंक रहे हो, प्रारंभिक वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। बोला गया है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ऊपर जाते जाते इसका वेग कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या उस पॉइंट के ऊपर और जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं बची, वेलोसिटी 0 हो गई। बोलो तो यहां से यहां पर आने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो क्या लगाऊं समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, ये लगा दूं क्या? v का मान क्या है 0, u का मान क्या है 20 है, प्लस 20 लो या -20, तो जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो उसको रेफरेंस मान लो। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो प्लस में लो, नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस में लो। 20 त्वरण का मान हमेशा माइनस में लेना है, तो मैंने माइनस जी ले लेता हूं। जी का मान दोस्तों 10 मान लो, लिखा हुआ है 10। तो टाइम का मान बताओ, तो टाइम क्या हो जाएगा, -20 बट्टे -10, ये कटा 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बोलो आ रही है बात समझ में? चलिए इसका आंसर बताओ। बताओ दोस्तों, किसी वस्तु को आपने ऊपर की ओर फेंका, किस वेग से फेंका? प्रारंभ में 40 मीटर पर सेकंड,
3 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या होगा, फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर u प्लस एटी यार। तो v का मान निकालना है, u का मान था 40, एक्सेलरेशन अच्छा प्लस 40 लो माइनस 40, सर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रेफरेंस हो गया, इससे ऊपर जा रहा है तो वेग का मान प्लस में लेंगे, इसलिए मैंने प्लस में लिया है। एक्सेलरेशन का मान हमेशा माइनस में लेना, तो माइनस इंटू टी, तो टी का मान आ जाएगा आप लोगों का, अच्छा सॉरी 3 सेकंड के बारे में पूछा गया ना, तो टी का मान 3 रखो ना, यहाँ लेची कहाँ गलते हो, 3 रखो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 40 30 10, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में क्लियर है, समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। तो दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग पूरा खत्म हो चुका है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और समझाता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। हालांकि दोस्तों 99.99% चांस है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन चिन्नू सा कॉन्सेप्ट है, सिखा देता हूँ। ये CBL 2 में इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी डालते रहते हैं ये, तो मैं सिखा दूँ, चिन्नू सा कॉन्सेप्ट है, 99.99% चांस है कि नहीं आएगा ये, और सिंपल सा है, 10 मिनट का हम पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या, अरे 10 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या, कि नहीं सर मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, है कोई बात नहीं है ना, आ जाओ। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति क्या होता है समझो। जैसे मान लीजिए 3 सिंपल फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे मान लो फुटबॉल थी, आपने फुटबॉल को किक मारा, कभी फुटबॉल को किक मारी क्या, पैर से मारोगे तो उसको प्रारंभ में कोई वेग मिलेगा ना, प्रारंभिक वेग का मान मैं u मान लेता हूं। दोस्तों मान लो किसी ने तेज पैर से मारी तो प्रारंभिक वेग और ज्यादा होगा, आगे बात समझ में। किसी ने बिल्कुल हल्का सा मारा तो बॉल केवल ऐसे ऐसे जाएगी, किसी ने तेज मारा तो ऐसे ऐसे जाएगी। किसी को आता है कि फुटबॉल कोई खेलता है क्या, मैं भी जैसे मेघालय गया था ना, तो वहां पर जैसे अपने तो क्या है, जैसे मैं जयपुर राजस्थान में, तो यहाँ पर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है अपने, मतलब नॉर्थ में सभी जगह क्रिकेट का ही मान लो, और लगभग भारत के अलग अलग मतलब मैक्सिमम जितने भी राज्य हैं सब जगह क्रिकेट का ही है। लेकिन जैसे मैं मेघालय गया, वहाँ पर है ना फुटबॉल खेलते रहते हैं बच्चे, तो मतलब ठीक है, वहाँ पर फुटबॉल वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, अच्छी बात है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो होना चाहिए। देखो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बॉल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये इधर आएगी तो 3 चीज़ें होगी। एक तो दोस्तों बॉल पहले यहाँ पर थी, मान लो यहाँ पर आके गिरी वो पहली बार, तो यहाँ से यहाँ पर कितनी क्षैतिज दूरी तय करी, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसे बोलते हैं रेंज। कि हम बोलते हैं ना कि इस मिसाइल की रेंज इतनी है, तो वैसे जाएगी जाएगी कहाँ पर, मतलब टोटल कितने किलोमीटर दूर गई, तो इसे बोलते हैं रेंज यानी परास। बोलो यस और नो, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ये अपनी जमीन थी, तो फुटबॉल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो आप लोग मुझे बताओ कि फुटबॉल ने अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करी। यहां से फुटबॉल कुछ ऊंचाई पर है, यहां से कुछ ऊंचाई पर है, मैक्सिमम हाइट जमीन से मैक्सिमम कितना हाइट पे थी, एक तो ये पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, क्लियर है। और तीसरा दोस्तों, जब आपने किक मारा तो यहां से ऐसे से गई, टोटल कितने समय के लिए उड़ रही थी, मतलब उड़ने का मतलब है यहां से लेकर यहां पर आने में कितना समय लगा भाई, 1.5 सेकंड लगा, 2 लगा, 2.5 लगा, 3 लगा, कितना लगा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो 3 चीजें पूछता है परास, एक मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, उड्डयन काल। तीनों के फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, ध्यान से आप लोग समझना। चलो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन, आग बन करके बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, अच्छा रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल का कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी, कितना 2u साइन थीटा बाय जी। अब आप बोलोगे गुरुजी ये थीटा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सबको पता पड़ गया यू क्या है, प्रारंभ में क्या वेग था। दोस्तों थीटा क्या होता है, आप जिस दिशा में गति करवा रहे हो, तो जमीन से वो जो डायरेक्शन है, दिशा है, कोई एंगल बना रही होगी, तो ये इस एंगल को थीटा मान लो। अब कई बार बच्चों अलग क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अगर आप लोगों को किसी वस्तु को दूर फेंकनी है, बहुत दूर, परास का मान ज्यादा होना चाहिए, तो थीटा का मान मैं क्या रखूं, मतलब मैं कैसे फेंकूं उसको, ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, कितने एंगल पे फेंकूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रेंज का मान यानी परास का मान अधिक रखना है तो कई तरीके हैं दोस्तों। स्मॉल जी का मान तो एक कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें कुछ चेंज कर सकते हो कि नहीं। अरे यू का मान भी एक लिमिटेड तक ही बढ़ा सकते हो, और मेरे शरीर में जो ताकत होगी उतनी, तो ऐसे तो मैं फिर, आप तो बोल दोगे गुरुजी अगर आपको वो फुटबॉल को दूर जाना ना सर, यू का मान बढ़ाओ। अरे मेरे पैर में एक लिमिटेड जान है, मैं उस पावर है उतना ही तो मार पाऊंगा। मैं क्या एडजस्ट कर सकता हूं दोस्तों, मैं एंगल एडजस्ट कर सकता हूं। हो सकता है फुटबॉल को ऐसे फेंकूं, ऐसे ऐसे, तो साइन का अधिकतम मान एक ही हो सकता है, और वो कब होगा, जब एंगल का मान 90 होता है, मतलब ये चीज 90 होती है। तो यहां पर 2 थीटा का मान 90 होना चाहिए, यानी थीटा का मान 45। तो थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा, रेंज का मान मैक्सिमम होगा। क्लियर है, चलिए आ जाओ। सर प्लीज डोंट एग्री माई वन ओपिनियन इज आफ्टर कंप्लीटिंग सम टॉपिक्स प्लीज टेक सेक्शनल टेस्ट। आपको देता तो हूं राकेश जी चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करो। और ये हो गया अपना चैप्टर नंबर, कौन सा खत्म हुआ है, दूसरा ही तो चैप्टर खत्म हुआ है। एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर फेंका। दोस्तों एक पत्थर को ऐसे फेंक रहा हूं मैं, ओ डिशुम, ठीक है। तो एक पत्थर बेसिकली ऐसे जा रहा है, तो क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर फेंका आपने, 60 डिग्री के कोण पर। और प्रारंभ में वेग क्या दिया आपने इसको, 100 मीटर पर सेकंड दिया। तो ये पत्थर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो पत्थर जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पे था ये बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू का मान कितना है, 100, 100 का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। क्या मैंने सही लिखा है क्या। तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। बोलो सही है क्या। अरे यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, थोड़ी हेल्प कर दिया करो मेरी यार, ऐसे मजाक क्यों उड़ाते हो मेरा। तो 3/4, ठीक है, इंटू 2 इंटू स्मॉल जी का मान वैसे तो 9.8 होता है, चलो आप 10 मान लो, ठीक है, ठीक है, आप 10 मान लीजिए। तो देखो दोस्तों, 1 0 से ये 1 0 कटा, फिर ये 10 कटा 2 से 5 बार में, फिर 100 कटा 4 से 25 बार में, फिर 25 पंजे 125, और 125 इंटू 3 कितना होता है, 375 हो जाएगा क्या, 375 हो जाएगा क्या। तो 375 आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब स्मॉल जी का मान आप लोग 9.8 की जगह आपने 10 रखा। अगर 9.8 रखते तो 375 से हल्का सा ज्यादा आता, लगभग ये आएगा। क्लियर है, क्लियर है, ऐसे ही आता है। तो ये लो अपना चैप्टर खत्म। तो बताओ दोस्तों, पहला चैप्टर किस किस ने पूरा कर लिया, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। चैप्टर नंबर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी किसने पूरा कर लिया। ऐसे पता ही नहीं पड़ेगा कब अपने 11 चैप्टर हो जाएंगे आज। अभी चाल एवं वेग का टेस्ट अभी मैं डाल दूंगा 1 घंटे में, ठीक है। तो अपना सिलेबस मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तो उसमें बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा अपना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर पीडीएफ अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, अभी करा देंगे जल्दी, है ना। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, 4 से 5 मेरी क्लास होती है, फिर 5 बजे विकास सर की होती है ना, तो फिर वो 6 बजे फ्री होता है, तो फिर 6 बजे बाद डलती है वो। आज जल्दी डला देंगे, ठीक है। सर 19.62 मीटर ऊंची खिड़की से गेंद को नीचे गिराया जाता है, जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो भाई आप ये बोल रहे हो कि सर जैसे मान लो ये कोई दीवार थी, दीवार में एक खिड़की है। अब क्वेश्चन आपने पूरा नहीं, मतलब जमीन से इतनी ऊंचाई पर खिड़की है, तो यहां से पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल वही निकाल लो जो भी बताया था मैंने। भाई जो अपने इमारत की ऊंचाई ली थी, वैसे आप ये खिड़की की ऊंचाई ले लो। बताओ, एक बच्चा बोल रहा है जो आपने स्टार्टिंग में करवाया था उसका 14 आंसर नहीं आएगा, 18 आएगा, तो आप एग्जाम में 18 करा देना। 14 ही तो आएगा। देखो क्वेश्चन में आपने 18 क्या कर रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो उसमें। कौन सा क्वेश्चन था 14 वाला, ये वाला,
बोला जा रहा है अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। सामान्य का मतलब पहले जो नॉर्मल थी, तो इस वाले से टी मिनट लग रहा था, टी का मान आया था 14। अगर बोला जाता कि यार अनवर को जब वो धीरे चल रहा है तो इसमें कितना समय लगेगा, तो फिर 14 + 4 18 आता इस वाले में। क्लियर है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्या नाम बताया चैप्टर का? सर जी पहले टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करा दो। टेस्ट में सॉल्यूशन नहीं होता क्या आपके? क्या सॉल्यूशन कराऊं बच्चों वाले मतलब यार ये तो आप करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, उससे देखो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मास, वेट एंड डेंसिटी यानी द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। ठीक है, जो भी अपना चैप्टर देख लेंगे। ठीक है।